सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः। तीन भुवन में सार बीतराग विज्ञानिता। शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिके। नमो त्रियोग समारिके। बोले पंच परमेष्टि भगवान की। यहाँ पर भोपाल नगरी अशोका गार्डन पारसनाथ जिनालय जैन धर्मशाला में हम सभी बैठे हुए हैं और विगत सैटरडे संडे यहाँ पर शिविर चल रहा है, जिसमें बच्चों के लिए बाल बोध पहला दूसरा भाग और दो बड़े बच्चे हैं, महिलाएं पुरुष हैं, उनके लिए तीसरा भाग अथवा छेढ़ा आदि का जो है यहाँ पर वर्णन चल रहा है। और विगत हमने क्लासों के माध्यम से छेढ़ाला की प्रथम ढाल की लगभग 6 छंद पढ़ चुके थे। कितने? 6 छंद पढ़ चुके थे और उन छंदों के माध्यम से यहाँ पर बताया, छठवें छंद में बताया, दुर्लभ दई जो चिंतामणि त्यों पर आए लही त्रसतणी लट पिपील अली आदि सरी धर धर मर्यो सही बहुपीर। इसके बारे में जाना था कि पर्याय क्या है, 10 जीव किसे कहते हैं, 10 के कितने वेद हैं और 2 इंद्री 3 इंद्री जो जीव हैं वह कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी जाना था। और 10 जीव कहाँ रहते हैं इनको भी हमने जाना था। चिंतामणि रत्न क्या होता है उसके बारे में, शरीर कितने भेद आदि इन सब के बारे में जाना था। आज यहाँ पर 7वां छंद जो है हम उसको पढ़ेंगे, जिसमें त्रियंच गति में अशेनी और शैनी जीव के जो दुख होते हैं, क्योंकि पहली ढाल में जो है चारों गतियों के दुखों का वर्णन है, ठीक है ना। तो एक नरक गति, एक मनुष्य गति और एक देव गति, और बाकी जो एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री संगी तक ये सब कौन होते हैं? त्रियंच जीव होते हैं। तो यहाँ पर त्रियंच गति के अशेनी और शैनी जीवों के क्या दुख होते हैं तो यहाँ बता रहे हैं। हाथ जोड़िए। कबहू पंचेंद्री पशु भयो कबहू पंचेंद्री पशु भयो बिन मन बिन निपट अज्ञानी थयो। मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी है क्रूर। सिंहादिक सैनी है क्रूर। निबल पशु हति खाए भूर। यहाँ पर पंडित दौलत राम जी बहुत ज्ञानी मनीषी हुए, जिन्होंने आगम का अच्छा चिंतन किया, अध्ययन किया, मनन किया और उस आगम के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सरल और सुगम भाषा में वह छेढ़ाला ग्रंथ लिखा। छेढ़ाला ग्रंथ जैन धर्म का पूरा सारभूत ग्रंथ है, जो समय सार, मूलाचार, कर्मकांड या श्रावकाचार
या प्रथमानुयोग आदि ग्रंथों को जो नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए सरल और सुगम भाषा में यह जो ग्रंथ जो है रचा गया है, और उस ग्रंथ को हम उस समझने का, पढ़ने का हम प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो क्या बोले, कबहूं पंचेंद्री पशु भयो। पिछले छंद में पढ़ा, दुर्लभ दई तो चिंतामणि। बोले दुर्लभता से हमें जो है जैसे चिंतामणि रत्न मिल जाए तो बड़ा सौभाग्यशाली होता है, उसी प्रकार हमें त्रस पर्याय मिल जाए तो ये भी बहुत बड़ा जो है हमारे जीवन का सार होता है। तो इसी प्रकार यहाँ बोले, कबहूं पंचेंद्री पशु भई, मन बिन निपट अज्ञानी में। ध्यान रखिए, एक इंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के जो जीव होते हैं, एक इंद्री से लेकर 4 इंद्री तक के जो जीव होते हैं वो नियम से असंगी होते हैं। क्या होते हैं? असंगी होते हैं। और असंगी कौन होते हैं? तो जो मन से रहित होते हैं वो असंगी होते हैं। क्या होते हैं? जो मन से रहित होते हैं वो असंगी होते हैं, और जो मन से सहित होते हैं वो क्या होते हैं? मन मतलब जिनको सोचने समझने की जिनमें शक्ति है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये जो शक्ति है, क्या हितकारी है क्या अहितकारी है, ऐसी शक्ति है। जिनके अंदर क्या कल्याणकारी है क्या अकल्याणकारी, ऐसी जो शक्ति होती है वो क्या होता है? वो मन होता है। और जो मन से सहित होता है वो संगी जीव। और वो संगी जीव कौन होते हैं? पंचेंद्री। क्योंकि एक इंद्री से लेकर 4 इंद्रिय नियम से असंगी हैं, और पंचेंद्रिय में कुछ ऐसे जीव हैं वो भी असंगी होते हैं, लेकिन बहुत सारे जीव जो है पंचेंद्रिय में संगी होते हैं। हाँ जी भैया, चश्मा वाले भैया खड़े हो जाओ, आप आ जाओ, खड़े हो जाओ। आप संगी हो कि असंगी? हाँ, अब बात नहीं करना, अब ध्यान से सुनना है। क्या हो? संगी हैं। ध्यान से सुनो, आज आप आए हो, आपको लाभ मिल रहा है तो उसका जितना लाभ ले सको पूरा लो, ठीक है ना? तो हम संगी हैं। क्यों? क्योंकि हम मन से सहित हैं। और हाँ, लाल टी शर्ट वाले भैया खड़े हो जाओ। आपकी कितनी इंद्रियां हैं? कौन कौन सी पता है? सुनाओ। पहली 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 हाँ, स्पर्शन। दूसरी, तीसरी, चौथी, चौथी, पांचवी। हाँ, ये जो है क्या है? 5 इंद्रियां। बैठ जाओ, ध्यान से सुनना। अब अच्छे बैठो, पल सुनो। तो ये 5 जो इंद्रिय होते, जीव होते हैं, वो क्या होते हैं? संगी होते। कुछ पंचेंद्रिय असंगी भी होते हैं, जैसे सर्प, तोता आदि। कुछ जो है क्या है? कुछ असंगी होते हैं, कुछ संगी होते हैं। तो इसलिए बोले हैं, यह जीव कबहूं, जब कभी, पंचेंद्रिय जीव, बहुत दुर्लभता से हम पंचेंद्रिय जीव हुए। और पंचेंद्रिय में भी क्या हो गए? त्रियंच हो गए। कई बार क्या होते हैं? त्रियंच हो जा। हाथी, घोड़ा, बैल आदि जो है सब क्या है? अथवा पशु पक्षी आदि इतने सब क्या है? वो त्रियंच। यहाँ तक कि एक इंद्रिय जीव भी त्रियंच गति के जीव हैं। क्योंकि हमारे 4 गति हैं। एक मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति और नरक गति। नरक गति में नारकी जीव, देव गति में देव, और मनुष्य मनुष्य, और त्रियंच में जितने भी बचे सब वो सब त्रियंच हैं। क्या है? त्रियंच हैं। तो बोले पंचेंद्रिय तो हो गए कभी, लेकिन त्रियंच बन गए। त्रियंच में कोई जलचर, कोई थलचर, कोई नभचर आदि जो है जीव हो गए। तो ऐसे वह त्रियंच भयो मन हुआ तो
मन बिन पंचेंद्रिय भी हो गए, लेकिन मन बिना, मन के बिना हुआ और मन के बिना हुए तो पंचेंद्रिय हुए नहीं हो के बराबर, क्योंकि सोचने समझने की उसमें शक्ति नहीं है। तो मन बिन, मन के बिना, निपट माने अत्यंत अज्ञानी मूर्ख थयो हुआ। पंचेंद्रिय तो हो गए, लेकिन उसमें हम मन के बिना हुए तो कैसे हुए? निपट अज्ञानी, निपट मूर्ख हुए। और सैनी भी हुआ तो, और यदि सैनी भी हो गए तो क्या हुए? सिंहादिक क्रूर। कैसे हो गए? सिंह जैसे क्रूर प्राणी हो गए, क्रूर जीव हो गए, जिन्होंने क्या कि निबल अपने कमजोर जीवों को भूर बहुत क्या त्रियंचों को हती मार मार के खाया। कितने खाया? जो सिंह आदि, मतलब वैसे तो सैनी हुए, और सैनी हुए तो सिंह जैसे क्रूर प्राणी हो गए, सर्प जैसे क्रूर प्राणी हो गए, और छोटे जीवों को मार मार के क्या हुआ? खा गए। गति, क्या गति किसे कहते हैं? गति किसे कहते हैं? तो गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति नाम कर्म। मैंने पहले ही बताया था कि जो है 8 कर्म होते हैं, उन 8 कर्मों में नाम कर्म के 93 भेद होते हैं, और उन भेदों में सब कुछ आ जाता है। तो ऐसी गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। अथवा जिसके उदय से आत्मा भवांतर में जाता है। क्या? जिसके उदय से आत्मा भवांतर में, अभी मनुष्य गति में है, कोई तिरंच गति में चला जाए, कोई देव गति में चला जाए, कोई नरक गति में चला जाए, हैं? तो ये क्या? जिसके उदय से आत्मा भवांतर को जाता है उसे गति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे गति। जिसके उदय से आत्मा भावांतर में जाता है उसे गति कहते हैं। और वो गति कितनी होती है? हाँ, खड़े होके बताओ, खड़े होके बताओ, खड़े होके। आनंद, हाँ हाथ जोड़ो। आनंद बोलो, गति बोलो। तुम तुम कौन सी गति के हो? मनुष्य गति। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बजाएं। होती हैं मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति और नरक गति। अब नरक गति किसे कहते हैं? तो इसमें भी अब नाम कर्म लग जाएगा। नरक गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई नरक पर्याय को नरक गति कहते हैं। क्या? नरक गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई नरक पर्याय को नरक गति कहते। उसी प्रकार तिर्यंच गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई तिर्यंच पर्याय को तिर्यंच गति कहते हैं। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई मनुष्य पर्याय को क्या कहते हैं? मनुष्य गति। देव गति नाम कर्म के उदय से प्राप्त हुई पर्याय को देव गति। एक शब्द चेंज करना है, बाकी परिभाषा वही है। देवगति, देवगति, नरक गति, नरक गति, मनुष्य, मनुष्य, त्रियंच। ठीक है ना? असैनी किसे कहते हैं? तो जिनके मन नहीं है, जिनके मन नहीं होता, जो शिक्षा उपदेश ग्रहण नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? जो शिक्षा उपदेश ग्रहण नहीं कर सकता उसे असैनी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो शिक्षा उपदेश को ग्रहण नहीं कर सकता है उसे असैनी कहते हैं। जिसके मन नहीं होता है उसे असैनी कहते हैं। आप सभी क्या हैं? सैनी हैं, क्योंकि हम सभी शिक्षा को उपदेश को ग्रहण कर सकते हैं।
सैनी किसे कहते हैं? अब इसका जो है, जो जीव मन के अवलंबन से, जो जीव मन के अवलंबन से शिक्षा उपदेश ग्रहण कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? सैनी कहते हैं। मनुष्य, नारकी और देव, ये तीन गति के जीव नियम से कैसे होते हैं? नियम से सैनी होते। कैसे होते हैं? आप लोग भैया अच्छे से बैठ, जैसे ये लोग बैठे ना अपनी अपनी लाइन में, हाँ ऐसे बहुत अच्छा लगे। आप पालती लगा लीजिए पीछे वाले भैया कुर्सी। तो क्या बनना है? तो बोले जो है असैनी बता दिया, जो मन के अवलंबन से शिक्षा उपदेश आदि ग्रहण करता है, उसे सैनी कहते हैं। और हम सभी क्या हैं? सैनी हैं। तीन गति के जीव नियम से सैनी होते, मनुष्य, देव और नारकी। सैनी और असैनी जीव कौन कौन से हैं? तो एक इंद्री से लेकर के चार इंद्री तक के जीव, एक इंद्री से लेकर चार इंद्री तक के जीव कैसे हैं? असैनी। एक इंद्री में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये सब क्या है? असैनी। उसके बाद लट, पिपीलिका, भंवर और जो है क्या मनुष्य आदि जो है जीव हैं, वो सब क्या है? सैनी हैं। तो जो लट हैं वो दो इंद्रिय जीव हैं, वो क्या है? असैनी, लटी। शंख आदि जो हैं लट हैं, पिपीलिका चींटी है, भंवर मतलब भौरा आदि हैं। ये जो चार इंद्रिय तक जो जीव हैं वो क्या है? असैनी होते हैं। ठीक है ना? पंचेंद्रीय जीव सैनी असैनी दोनों पाए जाते हैं। कबूतर और कोई कोई सर्प, कोई कोई तोता और गोहे, ये सब क्या है? असैनी होते हैं। और मनुष्य, देव, नारकी, सिंह, गाय, भैंस, बंदर आदि सब सैनी होते हैं। अब पंचेंद्रीय त्रियंच कितने प्रकार के होते हैं? तो वह तीन प्रकार के होते हैं। एक जलचर, जो पानी में रहते हैं उन्हें जलचर कहते हैं। चश्मा वाली बहन खड़ी हो जाओ। तुम कौन से जीव हो? जलचर, थलचर, नभचर? जलचर हो, थलचर हो कि नभचर हो? वाह, बात नहीं करो हैं, बैठ जाओ। ये त्रियंचों के, तुम त्रियंच हो। फिर इसलिए ध्यान से सुनो। क्या? ध्यान से सुनो। क्या? जलचर, जो जीव पानी में रहते हैं उन्हें जलचर कहते हैं। जैसे मछली, मगरमच्छ और जल सर्प आदि। मछली, मगरमच्छ, जल सर्प आदि सब किसमें रहते हैं? पानी में रहते हैं। एक थलचर, जो पृथ्वी पर रहते हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं वो थलचर हैं। और वो कोई गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, सिंह, बैल आदि, ये सब क्या है? थलचर जीव। और तीसरे नभचर, जो आकाश में रहते हैं, जो आकाश में विचरण करते हैं। चिड़ैया, कौवा, कबू जो है, तोता आदि जो है, बहुत सारे चील आदि जो हैं, वो सब क्या है? ये सब जो है नभचर प्राणी होते हैं। आगे यहां बता रहे हैं, 8वें नंबर का जो छंद के माध्यम से क्या बोल रहे हैं? कबहू आप भयो बलहीन, कबहू आप भयो बलहीन। हाँ जोड़िए। सबलनी करी खायो अति दीन,
सबलनी करी खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्यास, भार बहन हिम आतप त्रास। भार बहन हिम आतप त्रास। यहाँ पर 8वें छंद के माध्यम से बता रहे हैं, यह जीव तिरंच गति में कबहू कभी आप स्वयं बलहीन कमजोर हुआ। पहले वाले में बलवान हुआ और कमजोर को खाया। अब की बार क्या हुआ? स्वयं बलहीन हुआ, कमजोर हुआ, तो अति दीन असमर्थ होने से सबलन करी, जो सबल प्राणी बलवान प्राणियों के द्वारा खायो खाया गया, अथवा छेदन छेदा गया। क्या गया? अपन देखते हैं कितने सारे जीव होते हैं, उनके किसी का कान छेद दिया, किसी की नाक छेद दी। अब देखिए बैलगाड़ी, पहले लोग बैलगाड़ी में बैल को ले जाते थे तो उनकी नाक आदि में डाल देते थे, अथवा आप टांगे में बैठे होगे, टांगे में भी जो उनकी नाक आदि में वो डाला जाता था तो उनकी छिद दी जाती थी, ठीक है ना। अथवा आप देखो गाय जो बैल आदि होते हैं उनके पैरों में खुरा आदि हो जाते हैं, अथवा घोड़े आदि होते हैं तो उनके नाल को ठोक दी जाती है। सोचिए आपके पैर में छोटा सा कांटा लग जाता है तो कितना कष्ट होता होगा, और वहां कील ठोक दी जाती है तो कितना कष्ट होता होगा। तो इसलिए बोला छेदन है, क्या कर दिया? किसी कान छेद दी, किसी नाक छेद दी, किसी की पूंछ काट दी। अथवा मैं देखता था बचपन में इनके गाय भैंस आदि होते थे तो दिवाली के दिन जो गोधन की पूजा होती थी उस दिन क्या करते थे? दिया को गर्म करके उनके शरीर में लगाते थे। क्यों? पहचान के लिए। किसके लिए? पहचान के लिए वो क्या करते थे? उनको ऐसा करते थे, कितना उनको कष्ट देते। तो ये सब क्या है? ये छेदन, छेदा जाना, भेदन, भेदा जाना। क्या? उनके हाथ पैरों को भेद दिया गया। और प्यास, क्या? प्यास। अब आपने गाय को बांध दी, भैंस को बांध दिया, अब वो मूक प्राणी है, आपने सुबह से शाम तक उसको बांध दिया और आप तो भूल गए, अपने काम में लगे, कोई व्यापार में चला गया, कोई फैक्ट्री चला गया, कोई यहां तक कि बाहर चले जाते हैं। अभी हम लोग बिहार चल रहा था, आष्टा से निमावर के लिए, तो कन्नौत में जो है महावीर जिनालय में रुका। वहां पर एक पानी बरस रहा था उस समय, और उस दिन बहुत तेज पानी है। तो वहां पर एक मुनि संघ पहले से पहुंच गया, निर्णय सागर जी मुनिराज पहले से पहुंच गए। तो वहां वो देख रहे थे, बता रहे थे, बोले पास में ही जो है टीन टपरा आदि का स्थान था, वहां पर गाय बंधी थी। अब वो बरसात में इतनी परेशान हुई थी, और अब जिसने बांध दिया उसे कोई खबर नहीं। अब वो 2, 3, 4, 5 घंटे बंधी रही, बड़ी परेशान हुई। अब कहीं नहीं आ पा रहे, न जा पा रहे, और बरसात में परे। तो ऐसे ही कई बार हो जाए, गर्मी का मौसम है, बांध दिया हमने, अब ना हमने उसको चारा डाला, ना उसको भूसा डाला, ना उसको हमने पानी दिया, और भूखे प्यास बंधे हुए। अथवा सर्दी के मौसम है, हमें सर्दी लगी, हम तो कमरे में चले गए, रजाई उड़ ली, कंबल उड़ लिया, और ज़्यादा हुआ ग्लोबल लगा लिया, हीटर लगा लिया, तो भी ठुठुरते रहते। और वहाँ जानवर बाहर बंधे हुए हैं, ये नहीं कि उनको अंदर बांध दें,
अथवा उनके लिए कोई बोरी आदि कोई कपड़ा आदि कर दें, तो ऐसी जो है कोई व्यवस्था नहीं भैया। इसे कहते हैं जो वृत्ति लोग होते ना, जो वृत्ति लोग होते हैं, बोले उनको जानवर को नहीं पालना चाहिए, और पालो तो उनको खोल के रखना चाहिए, बांधना नहीं उनको। क्या? अन्यथा आपको छेदन भेदन आदि बंधन आदि का दोष लगेगा। आपके व्रतों में अहिंसा व्रत के जो अतिचार हैं उसमें आपको दोष लगेगा। तो इसलिए क्या बोले हैं? छेदा जाना, भेदा जाना, भूख। क्या कितने लोग आप होते हैं, गाय भैंस आदि होती है, उसको गले में क्या होते हैं, गिरमा बांध देते हैं, और अब वो पैरों के बीच में अटक रहा है और वो चल नहीं पा रहे हैं। अथवा कभी जो है कोई जानवर उदंड होते हैं तो उनके पैर बांध दिए जाते हैं, एक आगे का, एक पीछे का, एक दो आगे का। अब वो बेचारे नहीं चल पा रहे, कितनी उनको कष्ट होता है, कितनी उनको पीड़ा होती है। तो ये क्या? छेदन भेदना, छेदा जाना, भेदा जाना, भूख की जो है वेदना को भी वह सहन करते हैं। प्यास, और प्यासे रहते हैं, एक एक दो तीन तीन दिन प्यास रहते हैं, और पानी आदि इनको नहीं मिल पा, क्योंकि वो किसी से मांग नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, और बोलते तो तुम उसको समझ नहीं पाते उनकी भाषा। तो ऐसे भूख प्यास और बोझा। कितने ऐसे लोग होते हैं, लोभी होते हैं, लालची होते हैं, बैलगाड़ी वाले। वो क्या करते हैं, जहां पर एक बोरा दो बोरा लाना चाहिए वहां 10-10, 20-20, 25-25 बोरा ला लेते हैं। अब वो चल भी नहीं पा रहा, कितने बार गिर जाते हैं। मुझे याद है एक बार कि हम लोग 2002 की बात है, गया से बिहार करते हुए सिलवानी जा रहे थे। तो पन्ना के बाद जो है हरदुआ से जो है शॉर्टकट रास्ते से कुंडलपुर जा रहे थे, और कुंडलपुर बिहार हुआ था जो वहाँ नदी के रास्ते से। तो वहाँ मैंने क्या देखा कि एक बैलगाड़ी, इतना उसमें वजन लदा हुआ है, इतना वजन कि उस बैल लाद नहीं पाया और वो गिर गया, और ऐसा गिर गया कि वो उठ ही नहीं पा रहा था, अधमरा सा हो गया, अधमरा हो गया। सब लोग प्रयास कर लेकिन उठ नहीं पा रहा। जब हम लोग गुरु संग गया, गुरुजी ने उनको देखा, और देख करके उन्होंने अपने कमंडल से उनको पानी पिलाया और पानी की छींटे डाले, नमो कारमंत आदि सुनाया, पीछे से आशीर्वाद दिया। तब जाके और फिर अन्य लोग जितने भी हम लोग के साथ सब उन्होंने प्रयास किया, जो बैलगाड़ी को भी ऊपर किया, तब जाके जो है वह बैल जो है खड़ा हो पाया, अंत बेचारा लटका होता है। तो ऐसे जो है अधिक भार, अथवा व्यक्ति गधे पे, कहीं घोड़े पे, या हम लोग देखते थे बचपन में लोग टांगा में जहां लोग बैठते थे, जहां व्यक्ति 2 सवारी 4 सवारी होना चाहिए, लेकिन क्या 10-10-12 लोग बैठ जाते थे। अब वो घोड़ा नहीं चल पा रहा, घोड़ी नहीं चल पा रही है, अब वो तांगा माल उसको चब्बुक मार रहा है। कितना, एक बार उसकी भी मुझे याद है, बचपन में छोटा था तो दादाजी के घर गया, सामने से एक टांगे वाला आ रहा था, वहां से बगल से कोई निकला। अब जो भी उसे भार आदि क्या था, मतलब तो मार रहा है इसको, जो है क्या उसको क्या कर रहा है, मार रहे हैं बहुत, और बड़ा उसको जो भार उसको जो है। तो ऐसी अवस्था में एक बार तो क्या वो ज्यादा मार रहा था, तो अब पता नहीं क्या हुआ, घोड़े ने जो है ऐसी लात फटकारी, जो बगल में व्यक्ति था उसका जबड़ा गया काम से। तो ऐसे जो है कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो इसलिए जो है हमारी क्या होना चाहिए, तांगा आदि पर जो है भार आदि अधिक नहीं। सबसे अच्छी बात है कि जो जानवर वाली जो है सवारी है उस पर हमें बैठना ही नहीं चाहिए। यदि हम बैठते हैं तो हमें उसका दोष लगता है, और वृत्ति को तो खास तौर से नहीं बैठना चाहिए।
उसी प्रकार बहुत से लोग तांगा में बैठते, रिक्शा में बैठ जाते हैं। अब रिक्शा में भी क्या है, कायदे से देखा जाए रिक्शा में 2 लोगों की सवारी होती है। क्या होती है? 2 की। लेकिन क्या करते हैं, 2-3 बैठ जाते हैं। उसके बाद पटिया लगा है, पटिया में बच्चों को बिठा देते हैं, सामान रख लेते हैं, और कुछ पीछे भी 3-4 बच्चों को बिठा लेते हैं। अब बेचारा तांगा रिक्शा वाला नहीं चला, उतर रहा, बार फिर चढ़ रहा, फिर उतर रहा, फिर चढ़ रहा है। ऐसी वह कई बार परेशानी होती है। तो ध्यान रखिए, तांगा में भी हमें नहीं बैठना चाहिए, या और रिक्शा में भी नहीं या बैठे तो कम से कम जो है। अथवा कई बार आप लोग ट्रेन से कहीं सवारी करते हैं और उसमें कुल्ली ले लेते हैं। कई बार क्या करते हैं, अति भार उस पर कर देते हैं। जहां कुली सामान्य से 1 अटैची पकड़ेगा, 2 अटैची पकड़ेगा, अथवा एक सामान्यतः सिर पर रखेगा एक। लेकिन हम क्या करते हैं, 1 अटैची, 2 अटैची, 3 अटैची सिर पर रख देते हैं। फिर जो है कंधे पे भी टांग देते हैं, दोनों कंधे पे, फिर हाथ में भी कर देते हैं। ये क्या है? अति भार है। क्या है? तो ऐसे यहाँ पर जो है, यहाँ मुख्य रूप से अभी त्रिंचों की बात चल रही है कि भार बहन वह कितना बोझा को क्या करते हैं, ढोना पड़ता है उनको। और हिम आतप, और सर्दी के मौसम में क्या है, बरसात हो रही है, ठंडी पड़ रही है, बर्फ गिर रही है, लेकिन फिर भी बाहर बंधे हुए हैं, हमें कोई होश नहीं है। अथवा गर्मी का मौसम, हमें गर्मी लग रही है, हम कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं, पंखा चला लेते हैं, कूलर चला लेते हैं, एसी चला लेते हैं, और पता नहीं क्या क्या, कितने बार तो हम नहा लेते हैं। वैसे सर्दी में व्यक्ति 1 बार भी नहीं नहाएगा, लेकिन गर्मी में 4 बार नहाएगा। क्या? 4 बार नहाएगा। तो ऐसा जो है, लेकिन जानवरों को हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए रही, या तो हम पाले नहीं जानवर को आनंद, या तो हम जानवर को पाले नहीं, और पालो तो जो है उनका हम पूरा ध्यान रखें। सर्दी का मौसम है तो जैसे हमें सर्दी लगती है उनको भी लगती है, गर्मी का मौसम जैसे हमें गर्मी लगती है उनको भी गर्मी लगती है। अभी मुझे याद है, अभी मैं कोटा में गया था, गौशाला देखी, अच्छा लगा। वहाँ पर उन्हें व्यवस्था कर की, सर्दी के मौसम में पैक बंद, गर्मी के मौसम में पंखा लगा रखे, कूलर लगा रखे, सर्दी के मौसम बड़ी बड़ी हैलोजन लाइट आदि लगा रखती है, जिससे उनको सर्दी, तो जैसे हमें कष्ट होता है तो वैसे उनको भी कष्ट होता है। तो इस बात का हमें समझना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर बोले, दीन किसे कहते हैं? बोले तिरंज जीव जो है, जो जीव दूसरों से बदला लेने में सक्षम नहीं है। क्या? अब शेर के सामने कोई गाय भैंस आ जाए, हिरन आ जाए, तो वो क्या कर सकता? कुछ भी नहीं है। तो वो दीन है। तो जो जीव दूसरों से बदला लेने में सक्षम नहीं है, और अंदर ही अंदर क्या, अंदर ही अंदर अपने आप को हीन महसूस करता है, हीन अनुभव करता है, और हीन अनुभव करता हुआ पीड़ित होता रहता है, संक्लेश प्रणाम करता रहता है, दूसरों के अत्याचार को सहन करता है, उसको दीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको दीन कहा जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर बोले, त्रियंच गति में इस जीव ने क्या क्या दुख प्राप्त किए? तो बोले इस जीव ने त्रियंच गति में पशु बन करके छेदन, भेदन, बध, बंधन, भूख, प्यास, बोझा ढोना, शीत, उष्ण आदि मूक वेदनाओं को, अनेक दुखों को उसको भोगना पड़ा, उसको दुख प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से ऐसा हमें उसको जानना चाहिए। आगे क्या बोल रहे हैं? आगे जो है त्रियंच गति के दुखों में और क्या अधिकता होती है, कैसे दुख होते हैं, उनको हम कल सुबह 7:45 बजे, कल सुबह 7:45 मंदिर में हम जानेंगे। सभी अपने साथ कॉपी पेन आदि लेके आएं, जो अच्छी बातें हैं उनको हम नोट करें,
और यदि किताब हो तो किताब खोल लें अथवा जिनवाणी आदि हैं उसमें से हम पढ़ सकते हैं। और इस प्रकार से हम इस जिनवाणी के सार को 6 ढाला ग्रंथ की जो पहली ढाल को हम जो है उसमें क्या क्या विशेषताएं उनको बड़े उसको ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें और घर जाकर उनका हम चिंतन करें, मनन करें और उन दुखों से बचने का प्रयास करें। तभी हमारा ये पढ़ना सुनना सार्थक होगा। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की।